Letters to the Mountains. कहते हैं पहाड़ इंसान को बदल देते हैं, लेकिन सच ये है कि पहाड़ हमें बदलते नहीं, वो बस दिखा देते हैं कि हम पहले कौन थे। और शायद इसी वजह से मैं यहां फिर लौट आया हूं। एक और सफर पर कुछ जवाब ढूंढने। सिटी रिफेयर में सब कुछ तेज चलता है, लोग, सपने, वक्त भी। हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है, लेकिन उस भाग दौड़ में अक्सर एक चीज पीछे छूट जाती है, खुद से मिलने का समय। इसलिए शायद कुछ लोग रास्तों की तरफ भागते हैं, क्योंकि रास्ते सवाल नहीं पूछते, बस आगे बढ़ते रहते हैं। और कभी कभी बस चलते रहना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। हर सफर की शुरुआत में मेरे साथ 3 हमसफर होते हैं। मुकुट, मेरा हेलमेट सिर्फ सिर की ढाल नहीं, एक ताज है जो मुझे याद दिलाता है कि इन रास्तों पर मैं ही अपने सफर का बादशाह हूं। घोड़ा, मेरी बाइक लोहे का एक टुकड़ा नहीं, दिल और मशीन का मिला जुला एक योद्धा है, जिसकी आवाज कभी जंग का नारा लगती है और कभी किसी पुराने दोस्त की हंसी। और फिर आते हैं रास्ते, अनजाने, अनदेखे, अनसुने। ये रास्ते मेरे लिए सिर्फ सड़कें नहीं, जिद्दी किरदार है। कभी नर्म, कभी तीखे, कभी बिल्कुल खामोश, जैसे अपनी ही कोई दबी हुई कहानी धीरे धीरे सुना रहे हो। और मैं बस एक मुसाफिर नहीं हूं, मैं एक खोज पर निकला हूं। वैसी ही खोज जैसी कभी लोग निकला करते थे, दुनिया देखने, नए नजारे ढूंढने और शायद खुद को पहचानने। इंजन की पहली आवाज के साथ एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए आसान हो गई हो। अब बस मैं हूं, मेरी बाइक है और सामने खुलती हुई सड़क। अचानक पहाड़ दिखाई देते हैं, दूर, शांत, लेकिन बेहद शक्तिशाली। उनके सामने खड़े होकर एक अजीब एहसास होता है कि हमारी परेशानियां शायद उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम उन्हें बना लेते हैं। पहाड़ हमें हमारी जगह याद दिलाते हैं और शायद इसी वजह से इंसान बार बार यहां लौट आता है,
पहाड़ों की सबसे खूबसूरत चीज उनके दृश्य नहीं है, बल्कि उनकी खामोशी है। यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, हवा धीरे चलती है, बादल धीरे गुजरते हैं और समय भी थोड़ा ठहर जाता है। अक्सर बचपन में जब देखने को चीजें कम पड़ जाती थीं, मेरे पास बस एक ही रास्ता होता था, अपनी कल्पना को कागज पर उतारने का। ड्राइंग्स। उन ड्राइंग्स में लगभग हर बार पहाड़ होते थे, वही पहाड़ जो शायद तब सिर्फ सपने थे। कुछ रेखाएं, कुछ अंदाजे और बहुत सारी कल्पना। लेकिन आज पहली बार उन रेखाओं को जिंदा देखा है। आज मैंने कल्पा को देखा है, वो जगह जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ भगवान शिव खुद विश्राम करने आते हैं। और शायद इसी वजह से इस जगह की हवा में एक अजीब सी शांति है। वो शांति जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, धीरे धीरे अंदर उतर जाती है। कभी कभी इन पहाड़ों के बीच बैठकर एक अजीब एहसास होता है, जैसे जिंदगी में कहीं कुछ पीछे छूट गया हो। शायद एक एहसास, शायद एक सपना, या शायद खुद का ही कोई हिस्सा। और शायद यही वजह है कि हम सफर करते हैं, ताकि रास्तों के बीच हम फिर से खुद को ढूंढ सकें। पहाड़ों ने मुझे एक बात सिखाई है कि जिंदगी हमेशा हमें वही नहीं देती जिसकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन वो हमें नए रास्ते जरूर देती है। शायद इसी वजह से कुछ लोग बार बार पहाड़ों की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है इन अनजान रास्तों के कहीं बीच उनका एक पुराना रूप अब भी चुपचाप उनका इंतजार कर रहा है।